हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म डंकी के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम मन्नू होता है। वो इंग्लैंड के एक अस्पताल में एडमिट होती है। मन्नू एक दिन अस्पताल से स्मोकिंग का बहाना बनाकर भाग जाती है और फिर वो एक लॉयर पुरू के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे इंडिया का वीज़ा कब मिलेगा। मन्नू जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहती है। पुरू मन्नू से कहता है कि उसे किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सकता उस कंडीशन की वजह से। अब पुरू किस कंडीशन की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद मन्नू अपने दोस्त हार्डी को कॉल करती है जो कि पंजाब में होता है। वो भी अब बूढ़ा हो चुका है। मन्नू हार्डी से कहती है कि फिर से कांड हो गया, जल्दी से दुबई आ जाओ, वहाँ पर मिलते हैं। फिर मन्नू अपने दो दोस्तों बुग्गू और बल्ली के पास जाती है। बुग्गू एक रेस्टोरेंट में पोछा मारने का काम करता है, जबकि बल्ली की एक टेलर की दुकान है। ये दोनों भी इंग्लैंड में 25 साल से रह रहे हैं और दोनों इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहा। मन्नू दोनों से कहती है कि इंडिया जाना है तो मेरे साथ दुबई चलो, क्योंकि वहाँ मैंने हार्डी को बुलाया है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हार्डी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उन्हें इंडिया पहुंचा देगा। जिसके बाद बल्ली अपनी दुकान बेच देता है और बुग्गू अपनी जॉब छोड़ देता है और दोनों मन्नू के साथ दुबई जाने को निकलते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर ये तीनों पंजाब के एक गांव लाल्टो में रहते हैं। बुग्गू के पापा की जब से जॉब गई है तब से उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर जाती है। बुग्गू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी उसकी माँ पैंट पहनकर जॉब पर जाती है तो गांव के ठरकी बुड्ढे रोज सुबह उसकी माँ को ताड़ने आ जाते हैं। बुग्गू एक शॉप पर पजामी बेचने का काम करता है, लेकिन वो कहीं भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि वो हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है और इस दुकान पर भी वो कुछ गड़बड़ करता है, जिस वजह से दुकान का मालिक उसे निकाल देता है। वहीं बल्ली एक नाई की दुकान पर बाल काटने का काम करता है और मन्नू एक ढाबे पर पराठे बनाने का काम करती है। मन्नू का जो घर है वो गिरवी है, इसलिए वो एक बगल के घर में रहते हैं। मन्नू का सपना है कि वो अपने घर को फिर से हासिल करे। अब क्योंकि तीनों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो तीनों लंदन जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी गरीबी मिटा सकें। उनके गांव में अमीर उसे ही माना जाता है जो कि विदेश में रहता है, और उस गांव में जिनके भी बच्चे विदेश में रहते हैं उनके घरों पर सीमेंट के जहाज बनाए होते हैं। मन्नू, बुग्गू और बल्ली का भी यही सपना है कि उनके घर के ऊपर भी एक सीमेंट का जहाज बनाओ। इसलिए एक दिन वो तीनों एक एजेंट के पास जाते हैं। वो आदमी इन तीनों से पूछता है कि क्या उनके पास कोई डिग्री है, तो तीनों कहते हैं कि नहीं। फिर वो आदमी कहता है क्या उनके पास 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, तो उनके पास ज़मीन भी नहीं होती। फिर वो आदमी कहता है कि कोई बैंक बैलेंस है, तो तीनों के पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता। फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, बन जाएगा वीज़ा। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी वीज़ा बनाने के लिए इनसे 5 लाख मांगता है, पर उनके पास 5 लाख नहीं होते। फिर वो आदमी किसी तरह 1.5 लाख पर मान जाता है। बुग्गू अपनी माँ की एफडी तुड़वाकर उस एजेंट को 1.5 लाख देता है। फिर वो आदमी तीनों को फर्जी डिग्री देता है। बल्ली को वो एक फॉरेनर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम्हें लंदन भेज दूंगा। और बुग्गू को डॉक्टर की फर्जी डिग्री देकर उसे लंदन भेजने को कहता है, और मन्नू को इंडिया से जाने वाली कुश्ती की टीम में खिलाड़ी बनाकर भेजने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए मन्नू को कुश्ती सीखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें हार्डी दिखाया जाता है, जो पहले एक फौजी था। वो लाल्टो में किसी से मिलने आया होता है और उसे आज ही ट्रेन पकड़कर वापस जाना था। हार्डी सबसे पहले एक ढाबे पर जाता है जहाँ मन्नू काम करती है। अब मन्नू का ढाबे के मालिक से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो ढाबे का मालिक मन्नू को पीटने के लिए डंडा लेकर आता है, लेकिन तभी हार्डी बीच में आता है और उस आदमी की धुलाई कर देता है। ये देखकर मन्नू हार्डी से कहती है क्या वो उसे भी कुश्ती सिखा सकता है, जिस पर हार्डी कहता है कि वो तो आज ही ट्रेन से वापस चला जाएगा। वो यहाँ महेंद्र नाम के आदमी से मिलने आया है। ये सुनकर मन्नू हार्डी से कहती है कि वो महेंद्र की बहन है। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर हार्डी मन्नू और उसके घर वालों को बताता है कि जब उसे फौज में गोली लगी थी तो महेंद्र ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए हार्डी महेंद्र से मिलकर उसे थैंक यू बोलने आया था और उसका टेप रिकॉर्डर भी वापस करने आया था। मन्नू हार्डी को बताती है कि कुछ टाइम पहले उसके भाई की मौत हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। ये सुनकर हार्डी शॉक्ड हो जाता है।
मन्नू हार्डी को बताती है कि उसके भाई ने एक आदमी से बिजनेस के लिए कर्जा लिया था, जिस वजह से अब उनका घर गिरवी हो गया है। इसलिए वो कुश्ती सीखना चाहती है ताकि वो लंदन जाकर पैसे कमाए और अपने घर को छुड़ा सके। इसके बाद हार्डी वापस नहीं आता और वो मन्नू को कुश्ती सिखाता है और फिर कुछ हफ्तों में ही वो मन्नू को कुश्ती में माहिर बना देता है। फिर जब वीज़ा बनाने का टाइम आता है तो तीनों के साथ फ्रॉड हो जाता है। वो एजेंट उनके पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे तीनों बहुत टूट जाते हैं। अब हार्डी डिसाइड करता है कि वो भी अब इन तीनों के साथ विदेश जाएगा ताकि इनके साथ फिर से कोई फ्रॉड न कर सके। अब हार्डी को पता चलता है कि गांव के जो लड़के विदेश जाते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा बनवा कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए ये सब इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जहां जीतू नाम का आदमी इनका टीचर होता है। इस क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम सुक्की होता है। वो इंग्लिश सीखने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो जल्द से जल्द इंग्लिश सीखकर इंग्लैंड जाना चाहता है। लेकिन इस क्लास में कोई भी सीरियसली पढ़ने वाला नहीं था और उनका टीचर जीतू भी बहुत स्लो इंग्लिश पढ़ा रहा था। हार्डी सुक्की को देखकर बहुत हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुक्की इंग्लिश सीखने को लेकर इतना स्ट्रेस में क्यों है। फिर एक दिन जब वो सब बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो सुक्की शराब के नशे में सब बताता है। वो कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी एक NRI से करवा दी, जिसके बाद वो विदेश चली गई। लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पीटता है और उसने उसके कान का पर्दा भी फाड़ दिया है। इसलिए वो जल्द से जल्द इंग्लैंड जाना चाहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पति से बचाकर इंडिया वापस ला सके। अब इन सब को इंग्लिश सीखते हुए 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी सही से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब क्योंकि इनके टीचर जीतू ने उन्हें बताया था कि इंटरव्यू में कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर उन्हें 2 मिनट बोलना होगा, इसलिए हार्डी इसका एक जुगाड़ निकालता है। वो एक इंग्लिश का पैराग्राफ तैयार करता है जिसमें कोई भी टॉपिक फिट हो जाए। फिर वो सभी उस पैराग्राफ को रट कर इंटरव्यू देने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ सभी से कुछ और ही सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ बल्ली से एक टॉपिक पर 2 मिनट को बोलने के लिए कहा जाता है, इसलिए इन सब में सिर्फ बल्ली का ही सिलेक्शन होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ये जानकर सुकी को सबसे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसका इंग्लैंड जाना बहुत ज़रूरी था। बल्ली इंग्लैंड जाते वक्त सुकी से कहता है कि वो इंग्लैंड पहुंचकर उसकी बात उसकी गर्लफ्रेंड से करवाएगा। फिर कुछ दिनों बाद जब इंग्लैंड से बल्ली का फ़ोन आता है तो वो सुकी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को जब ये पता चला कि सुकी का वीज़ा नहीं लगा तो उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर सुकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिसके बाद वो खुद पर आग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। अब हार्डी को ये डर था कि कहीं ये तीनों भी डिप्रेशन में आकर खुदकुशी न कर लें, इसलिए अब वो खुद तीनों को किसी भी तरह इंग्लैंड पहुंचाना चाहता था। इसका रास्ता वो निकालता है डंकी, यानी कि इलीगल तरीके से बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के इंग्लैंड में एंटर होना। इसके लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और उस पैसे से उन एजेंट को कमीशन देता है जो उन्हें इंग्लैंड पहुंचाने में मदद करेंगे। फिर वो सब इंग्लैंड जाने को निकलते हैं। उनके साथ 2 लड़के और एक लड़की भी साथ चलती है। उनकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम थी। फिर सबसे पहले वो सभी नदी के जरिए पाकिस्तान में जाते हैं। अब रास्ते में एक वॉच टावर लगा होता है। वो एजेंट उन्हें बताता है कि पहले ये वॉच टावर नहीं था, ये आज ही कल लगा है, इसलिए वो बोट को आगे ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद हार्डी और बाकी सभी पानी के अंदर से होकर जाते हैं। अब वॉच टावर पर खड़े फौजी को किसी के पानी में होने का शक होता है, इसलिए वो पानी में गोलियां चलाने लगता है। अब हार्डी और बाकी सभी उन गोलियों से किसी तरह बच जाते हैं और फिर पूरी रात पानी में चलने के बाद अगली सुबह वो पाकिस्तान पहुंचते हैं। फिर वहां से एक दूसरा एजेंट इन्हें आगे लेकर जाता है। फिर जब वो इराक से होकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इराक की आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें भागने को कहते हैं, लेकिन हार्डी सबको कहता है कि भागना मत, ये इनकी चाल है। लेकिन वो 2 नए लड़के और एक लड़की जो कि इनके साथ आए थे वो भाग जाते हैं। अब जिस वक्त वो भाग रहे होते हैं तो इराकी सोल्जर उन तीनों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। फिर वो सोल्जर मन्नू को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। अब जिस वक्त वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी हार्डी पीछे से आकर उसे मार देता है। फिर वो बाकी सोल्जर को भी मार देता है। फिर वो अपने उन तीनों साथियों का अंतिम संस्कार करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मन्नू को हार्डी से प्यार हो जाता है और हार्डी भी पहले से मन्नू को पसंद करता था। फिर रास्ते में दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर उन्हें एक शिप के कंटेनर में रखा जाता है
और फिर 6-7 दिन तक वो कंटेनर में ही रहते हैं। फिर उन्हें कार में छुपाकर इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है। अब इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और खुशी से वो उछलने कूदने लगते हैं। फिर उन्हें लंदन में बल्ली दिखता है जो रास्ते में स्टैचू बनकर खड़ा होता है। बल्ली को भीख मांगता देख तीनों बहुत हैरान होते हैं। अब बल्ली उन्हें अपनी रियल लाइफ दिखाता है। उसकी रियल लाइफ उससे बिल्कुल अलग थी जैसा उसने फ़ोटो में दिखाया था। वो किसी दूसरे के घर और कार के सामने खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाता था और उन फ़ोटो को इंडिया भेजता था, जिससे इंडिया में उसकी फैमिली और बाकी लोगों को ऐसा लगता था कि बल्ली की लाइफ इंग्लैंड में बहुत शानदार है। लेकिन असल में बल्ली लंदन में एक छोटे से रूम में 20-25 लोगों के साथ रहता है। वो बाकी सभी लोग भी इसी तरह डंकी मार के इंग्लैंड आए हैं। इन सभी को हर वक्त पुलिस से बचकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के पुलिस इन्हें जेल भेज देगी। ये सब देखकर हार्डी मन्नू को इंडिया वापस चलने को कहता है, लेकिन मन्नू वापस जाने से इनकार करती है, क्योंकि उसे कैसे भी पैसे कमाकर अपना घर वापस हासिल करना है और वो हार्डी को भी उसके साथ वहीं रुकने को कहती है। इसके बाद हार्डी भी वहीं रुक जाता है। अब लंदन में सरवाइव करने के लिए बाकी डंगर की तरह इन्हें भी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे साफ सफाई के काम, मजदूरी के काम, और उस काम से जो उन्हें पैसे मिलते हैं उन्हें वो अपनी फैमिली को भेजते हैं। अब हार्डी किसी भी तरह लंदन में लीगल होने के तरीके ढूंढने लगता है। फिर एक दिन वो एक इंडियन वकील पुरू पटेल को पकड़ लाता है। पुरू उन्हें इंग्लैंड की सिटीजनशिप पाने के 3 रास्ते बताता है। पहला रास्ता था कि अगर वो यहाँ 1 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करें तो गवर्नमेंट अगले ही दिन उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप दे देगी, लेकिन उन सब के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वो दूसरा रास्ता बताता है कि यहाँ की सिटीजनशिप वाले इंसान से शादी कर लो, जिससे उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और तीसरा रास्ता था कि असाइलम ले लो, यानी कि ये कह दो कि उन्हें अपनी ही कंट्री से खतरा है, इसलिए वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन हार्डी असाइलम वाले ऑप्शन के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वहाँ की सिटीजनशिप वाले इंसान से शादी करना। पुरू एक आदमी को लाया होता है। वो मन्नू से कहता है कि तुम इससे शादी कर लो और फिर बाद में डिवोर्स लेकर अलग हो जाना। तुम्हें बस नाम के लिए शादी करनी है, साथ में रहना नहीं है। जिसके बाद मन्नू मान जाती है, लेकिन हार्डी को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मन्नू से प्यार करता है। लेकिन मन्नू के कहने पर वो मान जाता है। फिर चर्च में दोनों की शादी होती है। फिर जब वो आदमी मन्नू को किस करने की कोशिश करता है तो ये देखकर हार्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीटने लगता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। अब पुरू ने कहता है कि तुम कोर्ट में सुकी की अस्थियाँ लेकर जाना और उसे जज के सामने रख देना और असाइलम मांग लेना। फिर जज भी इमोशनल होकर असाइलम दे देगा। लेकिन हार्डी कोर्ट में झूठ नहीं बोलता है, जिस वजह से उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है, जबकि बाकी लोग ये बोलकर कि उन्हें इंडिया से खतरा है असाइलम ले लेते हैं। जिसके बाद हार्डी तो इंडिया चला जाता है, लेकिन बाकी लोग वहीं लंदन में ही रुक जाते हैं। इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। हार्डी जब दुबई आता है तो वो इतने सालों बाद मन्नू को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मन्नू भी उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो सब रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो मन्नू हार्डी को बताती है कि उन्हें वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद। उसके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, इसलिए वो मरने से पहले इंडिया वापस जाना चाहती है। ये सुनकर हार्डी शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है। अब हार्डी मन्नू से वादा करता है कि वो उसे इंडिया लेकर जाएगा, वो भी प्लेन में बिठाकर, लेकिन वो फिर से डंकी मारकर इंडिया जाने का प्लान बनाता है। हार्डी दुबई में एक एजेंट से मिलता है जो कि उन्हें कंटेनर में बिठाकर इंडिया ले जाने वाला था। फिर जब वो उस कंटेनर में जाते हैं तो वो एजेंट बाहर से कंटेनर बंद कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर इनाम होता है। फिर पुलिस वहां आकर उन सब को पकड़ लेती है। जिसके बाद हार्डी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये सभी इंडियन हैं और इंडिया से भागकर इंग्लैंड जाना चाहते हैं। अब क्योंकि हार्डी ने सभी को इंडियन कपड़े पहनने के लिए दिए थे और उन सब के इंग्लैंड के पासपोर्ट को फिकवा दिया था, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को हार्डी की बात पर भरोसा हो जाता है कि ये लोग इंडिया से इलीगल तरीके से दुबई होते हुए इंग्लैंड जा रहे हैं। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर उन सब को 2 हफ्ते में फ़्लाइट से इंडिया भेज देता है। दरअसल उस एजेंट को हार्डी ने ही कहा था ये सब करने को, ताकि वो बिना डंकी मारे ही इंडिया जा सकें। अब जैसा कि हार्डी ने मन्नू से वादा किया था कि वो उसे फ़्लाइट से इंडिया लेकर जाएगा, तो उसने अपना वादा पूरा कर लिया था।
फिर आखिरकार ये तीनों इतने सालों बाद इंडिया अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जो इन्होंने इंग्लैंड से कमाए पैसे अपने घर भेजे थे, उससे इन तीनों की फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाती है और मन्नू का घर भी उसके नाम हो जाता है। फिर जब मन्नू और हार्डी छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो आखिरकार इतने सालों बाद हार्डी मन्नू को शादी के लिए प्रपोज करता है और मन्नू भी हाँ कहती है। फिर जब हार्डी मन्नू को अंगूठी पहनाने वाला होता है, तो तभी मन्नू की डेथ हो जाती है। ये देखकर हार्डी दुखी होकर मन्नू की डेड बॉडी के बगल में बैठकर रोने लगता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।